नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो बच्चों, आज दिन है सोमवार और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो पहली जो वर्कशीट है वो हिंदी की वर्कशीट है, यानी हिंदी कार्यपत्रिका है। और हमारी वर्कशीट का नंबर है 92A और दिनांक है 18 अक्टूबर 2021। चलो स्टार्ट करते हैं। और पाठ का नाम है हमारा चावल की रोटियां। कुछ हम पहले पिछले हफ्ते में कर चुके हैं और बाकी हम इस हफ्ते करेंगे इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबने अपनी पाठ्य पुस्तिका का पाठ चावल की रोटियां ध्यान से पढ़ लिया होगा। आइए आज हम इस पाठ से कुछ नया और रोचक सीखते हैं। तो सबने चैप्टर पढ़ लिया है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया आपको, इसको पढ़ना है। चलो देखो। कोको की मम्मी ने धान के खेत में जाने से पहले कोको के लिए चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी। वह इन रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, लेकिन कोको ने रोटियों को अपने दोस्तों नीनी, मीमी और तिनसू से छुपाकर गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया और सब ने यह कहा कि मैंने अभी अभी डट कर नाश्ता किया है। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ा हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसने क्या कैसे अपने दोस्तों को बोला था। तो चलो बच्चों देखते हैं। बच्चों, ऊपर लिखे गद्यांश को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उसमें आए गहरे रंग के सभी शब्दों पर ध्यान दीजिए। जब आप इसको पढ़ोगे बेटा, इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ रहे हो तो क्या देख रहे हो आप? इसमें कुछ शब्द बहुत ही गहरे रंग से लिखे हुए हैं। लिखे हैं जैसे की, ने, के, में, से। ये शब्द जो है गहरे रंग से लिखे हुए हैं ना। तो ये सभी शब्द लिखे गए वाक्य को पूर्ण करते हैं। ठीक है। कोको मम्मी, धान खेत, मैंने आप सब में से जो डार्क कलर था वो हटा रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। कोको मम्मी, धान खेत, जाने पहले, कोको। कुछ मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना, हर एक शब्द अलग अलग जा रहा है। तो अगर मैं इसके बीच में अब की ने लगाती हूँ, मैं कोको की मम्मी ने धान के खेत में जाने से पहले। तो ये जितने भी शब्द हैं बेटा, को, की, के लिए, में, से, ये जो शब्द होते हैं वाक्य को पूरा करते हैं। ठीक है, और इनको हम कारक चिन्ह कहते हैं। इन शब्दों को बेटा की, के, में, के, लिए, से, को, इनको हम कहते हैं कारक चिन्ह। क्या कहते हैं इनको हम? कारक। ठीक है, ये जितने भी शब्द होते हैं इनको हम कारक कहते हैं। तो आओ कारक का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। जो दो शब्द को आपस में जोड़ते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। चलो देखो, जैसे मैंने लिखा कोको और मैंने लिखा मम्मी। अब इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? कोको मम्मी, कोको है, मम्मी है। अब अगर मैंने इसके बीच में लगाया कोको, अब यहाँ बीच में लगा दिया मैंने की मम्मी, तो मम्मी है लेकिन किसकी है? कोको की है। अब मतलब निकल गया शब्द का। ठीक है, तो उसके बाद देखो एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे राम और खाना, मैंने बिल्कुल अलग एग्जाम्पल दिया आपको इससे। राम और खाना, राम अलग शब्द, खाना अलग शब्द। कुछ मतलब निकाला? नहीं निकाला ना। अब देखो, राम ने खाना खाया, ने। ठीक है, तो ये शब्द क्या कर रहा है? राम और खाना को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया? कारक चिन्ह। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ, देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है कारक चिन्ह में। दिए गए शब्दों में उपयुक्त शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको दिए हैं शब्द को, से, की, ने, के, मैं के लिए। अब उसको पूरा करो। माँ डैश कोको डैश चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। तो क्या होगा? माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। समझ गए? इस तरीके से आपको वाक्य पूरा करना है। यहाँ पे कोको डैश रोटियां डैश फूलदान डैश छिपाकर रख दी। तो क्या आएगा?
कोको ने रोटियों को फूलदान में छुपा कर रख दी। समझ गए? इस तरीके से आपको बाकी के भी करना है। अब आ जाओ थर्ड। कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। आपके घर में चावल से कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? किन्हीं 3 पकवानों के नाम लिखिए। देखो बेटा, कोको की मम्मी ने चावल की क्या बनाई थी? रोटियां बनाई थी। अब आपको ये बताना है कि आपके घर में चावल से क्या क्या बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग चीज़ें, बिरयानी हो सकता है, नमकीन चावल हो सकते हैं, सिंपल राइस चावल हो सकते हैं, या फिर क्या बनता है और खीर बनता है ना। तो आपके घर में जो भी चीज़ें बनती है 3, वो आपको लिखना है कि जो हमारे घर में ये चीज़ें चावल से बनाई जाती है। ठीक है, लास्ट आपका वही है, आओ बातचीत करें कि मतलब इस पिक्चर में क्या बातें हो रही हैं, वो लिखना है आपको। ठीक है।